मैं यानी चंद्रगुप्त की माँ चाहती हूँ कि आप इसकी पहली शिक्षा इसी कुटिया से प्रारंभ करें। इसलिए मेरा हृदय से अनुरोध है कि आप हमारा परिचय सुजात के रहस्य से करवाएं। सुजात का रहस्य चंद्रगुप्त को बताएं। भारतवर्ष सीमाओं में बंधा हुआ केवल एक देश नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व की भावनाओं को अपने दिल में समेटा हुआ एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इसी गुलिस्तान को बनाने के लिए चंद्रगुप्त की मां मुरा ने आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार से सुजात का रहस्य पूछा था। मुरा के सवाल को सुनने के बाद आचार्य चाणक्य ने कहा, इस रहस्य को जानने के लिए इस महागाथा की शुरुआत में जाना होगा। ये महागाथा उस दौर की है जब महाभारत का एक बड़ा हिस्सा मगध साम्राज्य के अधीन हो रहा था। ये वही दौर था जब इस वंश से जलने वालों यानी इनके दुश्मनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। इसी दौर में देश के कई राज्य भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में उनकी नजर विशाल होते मगध के सिंहासन पर जा टिकी। ये कहानी सियासत की सीमाओं से पार एक आर्यावर्त की है। आचार्य चाणक्य की बात को सुनने के बाद वृद्ध शक्तार ने जो कथा बताई थी, वो फैक्ट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन भारत छोटे बड़े साम्राज्यों का एक बहुत विशाल देश था। यह तब की बात है जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ था, जनपद यानी छोटे राज्य और महाजनपद यानी बड़े साम्राज्य। इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध। इसका मुख्य हिस्सा वर्तमान के बिहार, खासकर गंगा नदी के साउथ यानी कि दक्षिण में था। इस बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन उमा शंकर कहती हैं कि कहानी के इस मोड़ पर वृद्ध शक्तार चंद्रगुप्त और उसकी मां मूरा से मगध के बारे में बात करने वाले थे। अगर हम मगध के बारे में विस्तार से बात करें तो प्राचीन मगध साम्राज्य के बारे में रामायण, महाभारत और पुराणों में भी बात की गई है। इसके अलावा इसका वर्णन बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। मगध का शुरुआती वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। 2 प्रमुख धर्म की स्थापना यहाँ से ही हुई, जिसमें बौद्ध धर्म भी शामिल है। इसके अलावा भारत के 2 महान साम्राज्य मगध साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का उदय भी यहीं से हुआ। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के प्रथम वंश की स्थापना बृहद्रथ ने ही की थी, जो कि जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। कई रिसर्च पेपर में बताया गया है कि इस वंश ने मगध पर 1000 वर्षों तक राज्य किया था। जैसा कि हिस्टोरियन उमा शंकर ने बताया कि महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की, जो मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था। लेकिन यहां पर आपको यह बताना भी जरूरी है कि इस डायनेसिटी का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस डायनेसिटी का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। अगर हम एविडेंस की बात करें तो हमें 544 बीसी की बात करनी होगी। इस बारे में आगे बताते हुए हिस्टोरियन उमा शंकर कहती हैं कि तमाम एविडेंस के हिसाब से 544 बीसी में हर्यक राज्यवंश के राजा बिंबिसार केवल 15 साल की उम्र में मगध की राजगद्दी में विराजमान हुए। सम्राट बिंबिसार की जय हो! सम्राट बिंबिसार की जय हो! सम्राट बिंबिसार यानी मैं मगध की प्रजा के मान, सम्मान, यश, वैभव की रक्षा के लिए अगर एक सम्राट के तौर पर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं यानी सम्राट बिंबिसार संकोच नहीं करूंगा। सम्राट बिंबिसार ने ही मगध को वो प्रतिष्ठा दिलवाई थी जिसकी बदौलत मगध पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ताकतवर साम्राज्य बनकर उभरा। सम्राट बिंबिसार बचपन से ही एक शानदार मिलिट्री जनरल थे। राजा बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के शत्रु
यानी कि अंग प्रदेश के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अंग प्रदेश के ऊपर शासन शुरू कर दिया। इस जीत के बाद मगध के लिए सी रूट से ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। कहा तो यह भी जाता है कि इसी जीत ने मगध में सी रूट ट्रेड की शुरुआत भी की थी और इसी जीत के बाद मगध साम्राज्य और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। बिंबिसार एक विजनरी और शानदार स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। इसी वजह से उन्होंने बड़े साम्राज्य से सिर्फ लड़ने को जरूरी नहीं समझा, बल्कि उनसे रिश्तेदारी जोड़ने लगे। इस बारे में आगे वृद्ध शक्टार ने बताते हुए कहा, पुत्र चाणक्य, आगे मैं बताता हूं। देवी मुरा और वत्स चंद्रगुप्त, सुनो। इस कहानी की शुरुआत तभी हो गई थी जब मगध साम्राज्य के संस्थापक हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार कौशल प्रदेश की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह कर लिया था। तब उन्हें विवाह के भेंट स्वरूप पूरा काशी शहर ही मिल गया था, जिसकी वजह से मगध में खुशहाली आ गई थी। मगध के प्रजावासियों के पास धन दिखने लगा था। यहां का व्यापार भी काफी बढ़ चुका था। इसीलिए आज भी मगधवासी सम्राट बिंबिसार के कार्यकाल का स्मरण करके हर्ष में डूब जाते हैं। चंद्रगुप्त बिंबिसार ने इसके पश्चात वृज्जी राजवंश और मध्य पंजाब के मादरी राजवंश की कन्या से भी विवाह किया और उन्होंने इन दोनों राज्यों से भी पारिवारिक गठबंधन बना लिया था। इसके पश्चात बिंबिसार को पता था कि 3 राज्यों के साथ मेरा पारिवारिक गठबंधन है। अब मैं इन तीनों की मदद लेकर एक नए साम्राज्य को अपने अधीन ला सकता हूं। ये नया साम्राज्य कोई और नहीं बल्कि अवंती साम्राज्य है। आपको बता दें कि सम्राट बिंबिसार ने मन में जिस अवंती साम्राज्य के बारे में सोचा था, उस अवंती का अर्थ है आगे और अंदर आना, और यह लेट लैटिन एबिट से आया है। यह पुराने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, जो अब मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में स्थित है। उज्जैनी अवंती साम्राज्य की प्राचीन भारतीय महाजनपद राजधानी थी। यह 6th सेंचुरी बीसी यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास स्थित था। इस ऐतिहासिक अवंती साम्राज्य के बारे में महाभारत महाकाव्य में भी बताया गया है। मुरा और चंद्रगुप्त को आगे की कथा बताते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा, मगध महाराज बिंबिसार ने अवंती साम्राज्य के साथ युद्ध करने के लिए उन्हें संदेश भेजा, जिस संदेश में लिखा था, महाभारत मात्र एक ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं है, उसमें वर्तमान भी है। हम सबका वर्तमान और वर्तमान के गर्भ से ही भविष्य निकलता है। इसलिए अवंती साम्राज्य के कर्ता धर्ता स्मरण रखना कि युद्ध ऐसा होगा, हुआ न कभी जैसा होगा। काल विकराल का आगमन होगा। अवंती साम्राज्य में रक्त की धारा बहेगी। 18 चतुरंगिनी सेना खड़ी है। एक आदेश के बाद संपूर्ण अवंती साम्राज्य मृत्यु शैया पर दिखाई देगा। इसलिए संपूर्ण अवंती के लिए सुझाव है कि मगध से मित्रता कर ले, अन्यथा युद्ध, युद्ध और युद्ध। सम्राट बिंबिसार का वो संदेश युद्ध को रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक भीषण युद्ध की शुरुआत थी। आर्यव्रत की जय हो। आज आप सभी इस युद्ध के सैनिक नहीं बल्कि मेरे साथी हैं। साथियों, आज की तारीख कई शताब्दियों तक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। इसलिए आज वीरगति को भी वीरता दिखाने का समय चक्र आ चुका है। इस रक्त रंजित युद्ध भूमि को अपनी शौर्य गाथा से अमर कर दो। आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस राष्ट्र के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दो। सैनिकों, युद्ध का बिगुल बज चुका है। मगध साम्राज्य की जय हो। हर हर महादेव।
अवंती साम्राज्य की विजय हो। सैनिकों, इस युद्ध का अंत रक्त से होगा, तलवार से धड़ अलग कर दो। मगध महाराज बिंबिसार और अवंती साम्राज्य के बीच के युद्ध की गाथा सुनाते हुए चंद्रगुप्त रोमांचित हो गया और खुद को रोक नहीं पाया। रोमांचित स्वर में चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से सवाल किया, ब्राह्मण भद्र, इतने भीषण युद्ध, जिस युद्ध में लाखों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिस युद्ध में न जाने कितनी स्त्रियों ने अपने सुहाग को सदा के लिए खो दिया था, उस भीषण युद्ध का परिणाम क्या था? क्या हुआ था बिंबिसार के साथ? चंद्रगुप्त, सम्राट बिंबिसार और अवंती साम्राज्य के बीच। अचानक आचार्य चाणक्य बोलते बोलते क्यों रुक गए थे? क्या हुआ था उस भीषण युद्ध का परिणाम? क्या महाराज बिंबिसार ने अवंती साम्राज्य को जीत लिया था, या हो गया था बिंबिसार का ही अंत? और आखिर क्या था सुजात का रहस्य? ये महागाथा होती जा रही है हर पल रोमांचित, इसीलिए यूं ही चलती रहेगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।